Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 14.7 given in the NCERT science book of grade 8 and the name of chapter is chemical factor of electric current. जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन से पास होता है या तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स होता है या वहाँ पे चेंज ऑफ कलर होता है या डेपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है आपको डेपोजिशन ऑफ मेटल दिखेगी किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। इन तीनों चीज़ों में से जो है आप मेकआउट कर सकते हो वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन एटलीस्ट यू विल ऑब्जर्व दीज थ्री चेंजेस। वन ऑफ दीज आपको ये चेंज मिलेगी ही मिलेगी, तभी वहाँ पे ये शो होगा कि केमिकल फैक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। नाउ इन दिस एक्टिविटी 14.7 बेसिकली हम ये देखेंगे कि डेपोजिशन ऑफ जो है मेटल हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दिस एक्टिविटी सेज। So in this activity 14.7 we will need copper sulfate and two copper plates of size around 10 into 4 centimeter। जैसे कि आप फिगर 14.7 में देख रहे हो, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का and you have taken a conducting solution that is copper sulfate solution and you are taking two copper plate. So one of them is attached to the negative terminal and another is attached to the positive terminal. Is this thing clear to you? Now dissolve 2 teaspoonfuls of copper sulfate in it and add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting। तो हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड होगा या बेस होगा या हम सॉल्ट डालेंगे पानी के अंदर, तो ये तीनों चीज़ों से जो लिक्विड्स हैं वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन जाती है। यहाँ पे भी हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डालने का मतलब ही है कि हम जो है इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को वी वांट टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। नाउ क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। हमेशा जब भी आपको कॉपर प्लेट्स यूज़ करनी है उसको जो है यू आर सपोज टू क्लीन इट विद सैंड पेपर, क्योंकि जो आपको पता है कॉपर है या आयरन है, जब हम उसको ओपन में रखते हैं सो दे में गेट रस्ट या जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। सो वी वांट द प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नीड टू क्लीन देम विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ताकि जो है उसके ऊपर जो रस्ट की लेयर है वो उतर जाए। नाउ रिंस देम विद द वाटर एंड ड्राई देम। Now connect the copper plates to terminals of a battery and immerse them in copper sulfate solution। जैसे कि मैंने आपको ये फिगर 14.7 में भी समझाया है कि आपको कॉपर प्लेट को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि एक कॉपर प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, दूसरी जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने अटैच कर दी है, और बीच में आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, बीच में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ताकि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है दैट बिकम्स मोर कंडक्टिंग। इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ अब हमने क्या करना है, अलाउ द करंट टू पास अबाउट 15 मिनट्स। जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन देखनी है इट विल टेक सम टाइम। हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ अभी से जो है केमिकल रिएक्शन दिखा, तो आपको जो है पेशेंस रख के उसको 15 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम? होगा क्या, जब भी आप कॉपर सल्फेट का जब हम सोल्यूशन डालेंगे, इसका जो सोल्यूशन कंडक्टिंग था, सो ये क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस प्लस सल्फेट में ये जो है इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, राइट। नाउ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड द अनदर इज नेगेटिव। तो क्योंकि ये जो कॉपर प्लस है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसकी तरफ जाएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो है इस सोल्यूशन के जो कॉपर्स के आयंस है ना, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है जमा होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, कॉपर जो है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो यू विल ऑब्जर्व जो है कॉपर की डेपोजिशन होती जाएगी इस कॉपर प्लेट के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से जो है कॉपर सल्फेट में से जो है कॉपर कॉपर निकलता जाएगा, लेकिन बचेगा हमारे पास क्या, सल्फेट आयन। सल्फेट क्या है, नेगेटिव आयन है, लेकिन
तो फिर यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो आपकी कॉपर प्लेट है, इसमें से कॉपर आयंस जो हैं रिमूव होते जाएंगे, क्योंकि जो सल्फेट है वो कॉपर प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, राइट। तो यहाँ से कॉपर रिमूव होता जाएगा और लिक्विड में आता जाएगा और सल्फेट के साथ वो जुड़ता जाएगा। यहाँ से जो कॉपर रिमूव होके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है डिपॉजिट होता जाएगा। आप जब इस इलेक्ट्रोड को निकालोगे, जब ये इस प्लेट्स को निकालोगे कॉपर प्लेट को, तो आपको क्या दिखेगा? ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाली जो कॉपर प्लेट थी वो तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है, और ये जो नेगेटिव जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली आपकी प्लेट थी वो छोटी हो जाएगी। तो वो क्या पूछ रहा था? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ द देम? येस, वी विल ऑब्जर्व अ चेंज। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? येस, हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल वाली जो है कॉपर प्लेट थी उसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है। व्हाट कलर इज द कोटिंग? कोटिंग ग्रीन कलर की होगी। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। तो हमने ये देखा कि हमेशा ये जो डेपोजिशन हो रही है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हो रही है। हमने इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि हमें जिस मेटल की कोटिंग, जैसे कि अगर आपके पास ये जो है, अगर हम कॉपर प्लेट की जगह या अगर यहाँ पे हम आयरन की कोई की ले लें, राइट, जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके की चाबी होती है, तो हम यहाँ पे चाबी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपर है, राइट। तो हम जो है चाबी के ऊपर जो है जो हम कॉपर की कोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आयरन है तो आयरन के ऊपर जो है कॉपर की कोटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा, जैसे जब जिंक होगा तो जिंक की कोटिंग जो है हम आयरन के ऊपर कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है दैट डिपेक्ट्स दैट देयर इज chemical change take place whenever electric current is passed through the conducting situation। यहाँ पे जो है हमारा तीसरा पॉइंट, जैसे कि deposition of metal at the electrode, this you will observe in this activity 14.7 and it will give you a ऑब्जर्वेशन और आइडिया कि हाँ डेपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड आपको डेपोजिशन ऑफ मेटल दिखेगी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दैट विल प्रूव कि हाँ सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो what is electroplating? This we'll discuss in the next video. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.